गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और आज थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करूंगा मैं, क्योंकि मार्केट क्या करना चाह रहा है उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर भी जाना पड़ेगा। कल का वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो कल मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब निफ्टी 25,116 को क्रॉस करके ऊपर जाएगी। तो आज क्या हुआ? प्रीवियस डे का लो टूटा। प्रीवियस डे का लो टूटने के बाद ये जो मैंने नीचे एक जोन मार्क कर रखा था रेड लाइन से, इस जोन को रेस्पेक्ट करके मार्केट वहाँ से देखिए कितना बड़ा बाउंस बैक दिया और सीधा आप अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें कि कितने पॉइंट्स का मूव रहा ये, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको कि कितने पॉइंट्स का मूव रहा। ये अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से लेकर के ये रहा आपका 310 पॉइंट का मूव निफ्टी में। और कहाँ से कहाँ तक? आज जो नया लो बना था उससे प्रीवियस डे के हाई तक 25,062 का लेवल मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक 25,062 का लेवल पार करेगा तो 25,116 पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 25,062 को ना तो मार्केट कल पार कर पाई ना ही आज कर पाई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ अगर मैंने आपको बताई थी तो लो ब्रेक करे और 5 SMA के नीचे है, तो जब भी 5 SMA के पास आए कैंडल तो वहीं पे आपको अपनी पोजीशन बनानी है। जैसे मान लीजिए ये पहली रेड कैंडल 15 मिनट की बन गई थी, तो इसके बाद आपको एंट्री कहाँ बनानी है? तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, आपको फिर वेट करना है कि जब ये कैंडल वापस से 5 SMA के पास आए। क्यों? क्योंकि एक तो 5 SMA के नीचे आ गई, 200 डेज़ के SMA के नीचे भी आ गई और प्रीवियस डे का लो भी तोड़ दिया। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो एंट्री हमें हमेशा तब बनानी है जब 5 SMA के पास कैंडल पहुंचे और जो नियरेस्ट लेवल है वहीं पे आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है। क्योंकि ऑप्शंस में मैं ज़्यादा देर तक रुकने की सलाह कभी नहीं दूंगा। ऑप्शंस में जितना आए उतना लेकर के चलते बनो, ठीक है। अभी मैं अपने सारे के सारे ये लेवल्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कल के लिए लेवल्स बता सकूँ और ये बता सकूँ कि मार्केट आखिर करना क्या चाह रही है। तो मार्केट क्या करना चाह रही है वो देखने के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक हाई बनाया है, उस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले हम उस हाई को मार्क कर लेते हैं जो कि वैल्यू 25,116 की, ठीक है। अब देखिए मार्केट में जो एक बाउंस बैक आया था वो किस जगह से आया था, यानी कि अगर हम ये बात करें कि मार्केट ने कैसे हायर हाई का फॉर्मेशन किया, तो देखिए सबसे पहले एक ये जो है हायर हाई बनाया था मार्केट ने। जब इसको ब्रेक किया तो फिर एक नया हाई लगाया मार्केट ने। उस नए हाई को भी हम मार्क कर लेते हैं। वो नया हाई ये था, ठीक है। इस नए हाई को लगाने के बाद मार्केट ने फिर एक नया हाई लगाया। अब मार्केट में बियरिश तब तक नहीं होना जब तक ये 24,589 का लेवल नीचे की तरफ नहीं टूटता है एज़ पर डेली टाइम फ्रेम। बट आपको डेली टाइम फ्रेम तो करना नहीं है, आपको क्या करना है, इंट्राडे करना है। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अभी एक रेंज में घूम रही है। तो वो रेंज जो है वो 25,116 से 24,589 की रेंज है जिसमें मार्केट घूम रही है। आज की अगर हम कैंडल को देखें तो आज की कैंडल आप देखेंगे ऊपर से सेलर्स का भी प्रेशर आया है, नीचे से बायर्स का भी प्रेशर आया है। तो कुल मिलाकर के हम सीधा सा यही कहेंगे कि मार्केट अभी भी रेंज में है और 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट मीन्स अभी भी ये बियरिश नहीं है, नीचे कहीं से भी बाउंस बैक आ सकता है। अब हमको बस वही देखना है कि बाउंस बैक कहाँ से आ सकता है और उसी जगह पर एंट्री बनानी है। 200 SMA अगर ये ब्लैक लाइन देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट चल रही है, यानी कि इसकी अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। जब भी बड़ा मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हो रही होती है, या तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। बट एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो चीज़ देखने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा हमको। अब हम यहाँ देखते हैं RSI को। नीचे ये जो ब्लैक लाइन है वो RSI है। तो RSI देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे जा रही है, लेकिन RSI ने अभी तक अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया है और ना ही 50 SMA के नीचे गई है। तो जब तक ऊपर है तब तक हम बुलिश मान करके चलेंगे।
लेकिन कुछ ऐसा क्रॉस ओवर हो रहा है जो कि बुलिश को थोड़ा सा हमें डाउट में दे रहा है कि ये बुलिश नहीं है। चलिए छोड़िए वो सब, कल के लिए बात करते हैं कि कल हमको क्या करना है। सबसे पहले आज का हम डे हाई मार्क करेंगे, और ये हमने डे हाई मार्क किया, इसका कलर चेंज करके हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, ये आज का डे लो मार्क किया। अब देखेंगे अगर आप, तो आपका डे हाई और डे लो के पास पास बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जल्दी ही एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। आइदर साइड, अप साइड भी आ सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। अब कल की ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है, तो कल की ट्रेडिंग के लिए पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है, जो ये गैप था, ये गैप फिल कर लिया है मार्केट ने, गैप फिल करके ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये 5 SMA के नीचे है। तो कोई नहीं, हमें कल अगर बाई साइड के बारे में सोचना है तो जब डे हाई ब्रेक होगा तब बाई के बारे में सोचेंगे। अगर लो के बारे में सोचना है, डाउन साइड के बारे में सोचना है, तो जब लो के नीचे जाएगा, यानी कि 24,704 के नीचे जब जाएगा तब हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल है, हाई टूटे अप साइड जाना है, लो टूटे नीचे जाना है। कंडीशन एंट्री तब बनेगी, 5 SMA को देखना है आपको, यानी कि ये जो ब्लू कलर की लाइन चल रही है 5 SMA की लाइन को देखना है। अगर 5 SMA के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो जब कैंडल 5 SMA के पास है तो वहीं पे आपको पुट बाई करना है या डाउन साइड का देखना है। अगर अप साइड जा रही है तो फिर कैंडल जब वापस 5 SMA के पास आए तो वहाँ से अप साइड के बारे में देखना है। अगर हम ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़ा टाइम फ्रेम हमको यही बता रहा है कि मार्केट अभी रेंज में है। वीकली देख लेते हैं एक बार। वीकली अगर देखेंगे तो वीकली भी अभी कुछ खास नहीं लग रहा है मेरे को। वीकली में भी ऊपर रेजिस्टेंस ही दिख रहा है, एंड ये जहाँ पर खड़ी है मार्केट, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से पहली बार मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी थी। तो ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा एक बड़ा मूवमेंट बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो मार्केट जो है जोखिमों से भरा हुआ है, तो सोच समझ करके ट्रेडिंग कीजिए और अपने पोजीशन और साइज़ का ध्यान रखिए, और जो भी आपको ऑप्शंस में मिले वो लेकर के चलते बनिए। ज़्यादा देर तक मार्केट में मत खड़े रहिए, या मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए कि नहीं अगर मैंने बाय किया है तो मार्केट को ऊपर ही जाना होगा। दोस्तों आज का वीडियो मैं इतने पे समाप्त करता हूँ। डिस्क्लेमर फिर से बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ना कोई बाई की रिकमेंडेशन है ना कोई सेल की रिकमेंडेशन है। सिंपल एक मेरा व्यू है मार्केट के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कल ऐसा हो सकता है। मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आपको देख करके भी अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों।